2024 के लिए विपक्ष का गजब विपक्षी एकता का कार्यक्रम चलता ही जा रहा है। अब ममता बनर्जी ने कुछ ऐसा कहा कि कांग्रेस लाल पीली नीली काली हो गई, आग बबूला हो गई एकदम। और ममता बनर्जी से साफ कह दिया कि पहले आप अब तक जो किया है उसके लिए माफी मांगिए, फिर आगे की बात होगी। अब किसने ये कहा? ममता बनर्जी ने क्या कहा था ऐसा कि उन्हें दो टूक जवाब दे दिया गया और माफी मांगने के लिए कह दिया गया, वो भी किसको? ममता बनर्जी को। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी किसने क्या कहा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। कर्नाटक के नतीजे आने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि कर्नाटक में मैं आपका यानी कांग्रेस का समर्थन करती हूं, लेकिन बंगाल में अगर आप मेरे खिलाफ लड़ेंगे तो ये नीति नहीं चलेगी। अब ये सुनकर आपका सर जरूर चकरा रहा होगा कि कर्नाटक में आपका समर्थन करती हूं कांग्रेस का, मतलब कर्नाटक में टीएमसी का क्या वजूद, कर्नाटक में ममता बनर्जी की क्या हैसियत, राजनीतिक हैसियत की मैं बात कर रही हूं। कर्नाटक में क्या ममता बनर्जी को वोट मिलता है, मतलब इसका औचित्य क्या है, ये समझ से परे है। तो ममता बनर्जी ने ये बात कही, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीटों के बंटवारे में यानी 2024 के लिए अगर विपक्ष का गठबंधन बनता है तो सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले में उन राज्यों की रीजनल पार्टीज को प्राथमिकता देनी होगी, कांग्रेस पार्टी को, जहां वो क्षेत्रीय दल मजबूत हैं। अब जाहिर सी बात है, जैसे बंगाल में ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल। अब ये सोचिए, ये क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस पार्टी की जगह इन्होंने ली है, कांग्रेस पार्टी के वोट ही इनको गए हैं। तो क्या अब इन कांग्रेस पार्टी को इन रीजनल पार्टीज के लिए अपने को खत्म करना होगा, जिनकी वजह से वो खुद ही खत्म होने की कगार पर खड़ी हुई है। 2024 में जहां कांग्रेस मजबूत होगी वहां उन्हें लड़ने दीजिए। ममता बनर्जी कह रही कि जहां जहां कांग्रेस मजबूत है वहां उन्हें लड़ने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम उनका समर्थन करेंगे, लेकिन उन्हें अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन करना होगा। समर्थन हासिल करने के लिए कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों का समर्थन करना होगा। लेकिन इसमें सवाल यह है कि क्षेत्रीय पार्टियां तो एक राज्य तक सीमित रहती हैं, उनका दूसरी राज्य में कुछ होता नहीं है। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। अब अगर अखिलेश यादव ये कहें कि वो टीएमसी के लिए खुद को अलग कर रहे हैं, बंगाल में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इसका क्या कोई वजूद है? या ममता बनर्जी कहे कि वो उत्तर प्रदेश में जाके अखिलेश यादव का समर्थन करेंगी, तो क्या इसका कोई वजूद है? जीरो, इसका कोई मतलब नहीं होता। अगर ममता बनर्जी कहे कि वो अरविंद केजरीवाल के लिए समर्थन करेंगी दिल्ली और पंजाब में, तो इस बात का कोई मायने नहीं है। ना इससे ममता बनर्जी को फर्क पड़ने वाला, ना अरविंद केजरीवाल को पड़ने वाला, लेकिन इन सब में कांग्रेस पार्टी को पड़ने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का वोट बंगाल में भी था, जिसे साफ कर दिया टीएमसी ने। पिछले चुनाव में तो ये हाल हुआ 2021 के विधानसभा चुनाव में कि कांग्रेस पार्टी को एक सीट तक नहीं मिल पाई थी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है? 2022 के चुनाव में सिर्फ 2% वोट रह गया। अगर दिल्ली और पंजाब दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, किसकी सरकार को हटाकर? कांग्रेस की सरकार को हटाकर। तो ये फॉर्मूला जो बताया गया है, ये फॉर्मूला कांग्रेस को कितना सूट करेगा, इसका जवाब और इसका तीखा और गजब जवाब दिया है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता बंगाल से आते हैं। बंगाल में कांग्रेस के बड़े चेहरे अधीर रंजन चौधरी, हालांकि वो भी 2021 के चुनाव में कुछ कर नहीं पाए थे। उन्होंने क्या कहा ये तो सुनिए। सबसे पहले आप ये सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि अधीर रंजन चौधरी किस तरह की बात बोल रहे हैं ममता बनर्जी के सामने, और क्या ममता बनर्जी ये करेंगी। उन्होंने कहा ममता बनर्जी दिल्ली आए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से अब तक उन्होंने जो गलती की है उसके लिए माफी मांगे और कहें कि ये गलती दोबारा नहीं होगी। समझ रहे हैं आप? मतलब ममता बनर्जी दिल्ली आके माफी मांगे तब आगे ये विपक्षी एकता चल रही है। सोचिए, ये विपक्षी एकता हो रही 2024 के लिए। उन्होंने कहा कांग्रेस किसी की दया पर चुनाव नहीं लड़ती है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में क्या ममता बनर्जी ने यह कहा कि यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है तो आप बीजेपी को वोट दीजिए, क्या ये अपील की? अरे अधीर रंजन जी, आप बार बार गलती कर जाते हैं। अब अगर ममता बनर्जी कर्नाटक या हिमाचल प्रदेश में ये आह्वान कर भी देती तो क्या होता?
उससे क्या फर्क पड़ना था? और आपने ना ये बात ममता बनर्जी को पहले नहीं बोली, नहीं तो वो कर देती है आह्वान। उनको क्या जा रहा था? कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में कौन सा उनका वोट है, वो कर देती है अपील। लेकिन इससे होगा क्या? ममता बनर्जी ने कर्नाटक के लिए जो जो बात कही उसका जवाब भी अधीर रंजन चौधरी ने दिया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में हमने अकेले चुनाव लड़ा, कर्नाटक में उन्होंने कभी ये बातें नहीं कही, हिमाचल प्रदेश को लेकर उन्होंने कभी ये बातें नहीं कही। लेकिन एक बात साफ है कि दादा यानी अधीर रंजन चौधरी दीदी यानी ममता बनर्जी से नाराज बहुत है। नाराजगी अभी से नहीं है, ये 2019 के चुनाव से, उसके पहले से है। 2021 के विधानसभा चुनावों में अधीर रंजन चौधरी अकेले लड़ते रहे, उन्हें सपोर्ट नहीं मिला, वो ये बात लगातार कहते रहे। तो ये नाराजगी क्योंकि उनकी राजनीति बंगाल से ही चलती है, मुर्शिदाबाद उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से वो आते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके मन में इस बात को लेकर मलाल तो है ही। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी के तेवर ढीले क्यों पड़े हैं? दरअसल ममता बनर्जी को दिख रहा है, विपक्षी पार्टियों को दिख रहा है कि अब कांग्रेस ने कर्नाटक जीत ली है और 135 सीटों के साथ, क्लियर मैंडेट के साथ। यानी अभी तक जिस कांग्रेस पार्टी को वो अंडर एस्टिमेट करते थे, अब उसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है नेशनल पार्टी है। लेकिन पहले ये पार्टियां ये मानने को राजी ही नहीं थी। तो अब राजनीतिक तौर पर कांग्रेस पार्टी के भाव बढ़ गए हैं और ममता बनर्जी के तेवर इसीलिए ढीले पड़े हैं। लेकिन जो बात ममता बनर्जी ने कही उसके पीछे एक और वजह है। इसके पीछे वजह है सागर दीघी, जहां पर 2023 में चुनाव हुआ, यहां पर कांग्रेस पार्टी जीती, ममता बनर्जी की पार्टी हार गई और इस बात को ममता बनर्जी भुला नहीं पा रही हैं। कांग्रेस पार्टी के पास अब विधानसभा में एक सीट है, यानी अब एंट्री हुई है, उपचुनाव के जरिए एंट्री हुई है। इसीलिए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बंगाल में बढ़ती जा रही और इस बढ़ने से ममता बनर्जी डर गई है। उन्हें पता है कांग्रेस के साथ के बिना टीएमसी आगे नहीं बढ़ सकती बंगाल में, इसीलिए वो ये सब बातें कर रही हैं। हालांकि बंगाल में ममता बनर्जी की स्थिति बहुत मजबूत है। ममता बनर्जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई बंगाल में उन्हें चुनौती दे, इसीलिए वो कांग्रेस से ये साफ कह रहे हैं कि आप बंगाल में मत आइए, बाकी देश से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए राजी होगी? वो ममता बनर्जी जो राहुल गांधी को कहती रही हैं कि मोदी की टीआरपी है राहुल गांधी, जो राहुल गांधी ममता बनर्जी को कहते रहे हैं कि मेघालय चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की टीएमसी बीजेपी की बी पार्टी है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा गोवा में ममता बनर्जी ने हमें हराने की पूरी कोशिश की, मेघालय और त्रिपुरा का भी उन्होंने जिक्र किया। तो उन्होंने कहा जो ममता बनर्जी हमें हराने में और कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए हमेशा तत्पर रही हैं, वो ममता बनर्जी अगर साथ आना चाहती हैं तो उन्हें पहले दिल्ली आकर माफी मांगनी होगी, उसके बाद ही आगे कुछ होगा। तो अब इस तनातनी से, इस तलखी से साफ हो रहा है कि स्थिति क्या है, किस तरह की विपक्षी एकता बन रही है। क्योंकि कर्नाटक जीतकर कांग्रेस पार्टी का कद बढ़ गया है, वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए राजी नहीं होगी। दूसरी तरफ क्षेत्रीय दल अपने प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की एंट्री बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो कांग्रेस पार्टी को जगह नहीं देंगे, क्योंकि उनको डर यह है कि जैसे कर्नाटक, हिमाचल में हुआ, कहीं वही तस्वीर उनके प्रदेशों में ना दोहराई जाए। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।